प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लॉग चैप्टर 3 इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग चलते हैं लॉग के रूल्स की तरफ। अगर आपसे कहा जाए ए रेस्ट पावर ज़ीरो, मतलब एनी कांस्टेंट नंबर रेस्ट पावर ज़ीरो किसके इक्वल होता है? एनी कांस्टेंट नंबर वन के रेस्ट पावर ज़ीरो वन इज इक्वल टू वन। शाबाश। वन तो अगर इसको हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसे क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ वन वन बेस ए base a बेस ए equals to इज इक्वल टू इक्वल टू जीरो ज़ीरो। जीरो तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, ये लॉग का रूल है कि लॉग ऑफ वन टू एनी बेस, ए स्टैंड फॉर मतलब एनी कांस्टेंट नंबर, कोई भी इसकी बेस हो सकती है। वो कॉमन लॉग भी हो सकता है, वो लॉग नेचुरल भी हो सकता है, और 10 और ई के अलावा भी कोई भी बेस हो, लेकिन लॉग ऑफ वन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो के इक्वल होती है। क्लियर? ये यस इसका सर ये इसका पहला रूल था। और दूसरा रूल, एनी कांस्टेंट नंबर रेज्ड पावर वन इज इक्वल टू सेम कांस्टेंट नंबर। अगर पावर वन हो, क्या ऐसा ही है? यस सर अच्छा, और अगर इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम इसे क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ ए बेस ए ए टू द बेस ए इज इक्वल टू वन वन। शाबाश। तो इसका मतलब कि जिस कांस्टेंट नंबर का हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, अगर बेस भी वही नंबर है तो फिर देन आंसर वन वन होगा। आएगा। क्लियर? यस सर yes ये इसका सेकंड रूल था हमारे पास। थर्ड रूल में हमारे पास आ रहा है कि अगर मेरे पास लॉग ऑफ ए बी टू द बेस सी, log of a stands for one constant number, b stands for another constant number, a b stands for के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी यस कोई सर भी बेस अगर मौजूद हो, तो हम इसको ओपन करके अलग अलग लिख सकते हैं। और हम इसे लिखेंगे log ऑफ a, एम log ऑफ a जो मैं लिख रहा हूँ उसके मुताबिक, यस सर log ऑफ a टू द बेस c सी प्लस लॉग ऑफ बी log टू द of बेस सी b to the base c। सी शाबाश। मतलब अगर दो फंक्शंस सेम बेस के साथ हैं तो अलग करने के लिए दोनों फंक्शंस के लॉग विद द सेम बेस हम यस ऐड कर दिया करते हैं। Yes, sir. क्लियर? और यही यस सर Yes, sir. और यही इसका रिवर्सल भी हो जाता है। मेरी आवाज़ क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स के पास? यस सर क्लियर yes sir clear अब ऐसे ये आपकी तरफ कोई इशू होगा। अच्छा, और यही चीज़ इस तरह से भी हो सकती है कि अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें कि मुझे नज़र आया कि लॉग ऑफ 5 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, कुछ इस तरह से। तो आप देखें यस सेम बेस है, यस सर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है और आपस में ऐड हो रही हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। आप इसे कंबाइन करते हैं, लॉग ऑफ 5 टू ज़ार 10 टू द टेन बेस बेस 2। टू टू आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। Yes, यस sir. सर तो दोनों के आंसर इक्वल होती हैं। और यस अगर दो फंक्शन ऊपर रूल नंबर 3 के अंदर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ए डिवाइडेड बाय बी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, और उनकी कोई यस भी बेस आ जाए हमारे पास, तो इसके यस लिए हम पहले न्यूमरेटर का लॉग ऑफ ए टू द बेस सी, और यस अगर डिवाइड हो रहे हों तो सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया जाता है, मल्टीप्लाई हो रहे हों तो एडिशन का साइन,
और अगर डिवाइड हो रहे हों तो सब्ट्रैक्शन का माइनस साइन किया लगाया जाएगा। जाता है। तो हम इसे लिखेंगे log ऑफ b B टू द to the बेस base C. c। C. तो ये C. इसका फोर्थ रूल है हमारे पास। क्लियर? जरा Yes, ये sir. इलिस्ट्रेशन देखें। log ऑफ 1/2, अब बेस नहीं लिखी हुई तो क्या बेस होगी? 10। 10. 10। तो हम इसे यूं लिखेंगे log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2। ये बात क्लियर है? Yes, sir. log ऑफ 1 की क्या वैल्यू होती है? 0. 0। ऊपर फर्स्ट रूल पढ़ा था, log ऑफ 1 Yes, 0। sir. तो 0. फिर मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? Minus log 2. माइनस log ऑफ 2। क्लियर हो गया ये Yes, sir. फोर्थ रूल। Yes, sir. Clear. फिफ्थ रूल है, फिफ्थ रूल है हमारे पास पावर का रूल, कि अगर जिस फंक्शन का आप लॉग ले रहे हो उसकी पावर मौजूद है, टू एनी बेस उसकी पावर मौजूद है, एक तो या तो इसी तरह से इसको सॉल्व कर लो, या फिर आप इस पावर को लॉग से पहले भी लिख सकते हो और आप इसे लिखोगे b log ऑफ Log a A टू द to the बेस base C. c। तब भी C. बिल्कुल सेम आंसर है। क्लियर? सर ये पावर पूरे, यस सर, सर ये पावर पूरे बेस लॉग वाले फंक्शन के ऊपर है ना? हाँ हाँ, पूरे लॉग वाले फंक्शन के ऊपर है, कंप्लीट के ऊपर। यस। अच्छा, अगर मेरे पास हो log ऑफ 8 टू द बेस 2, आंसर फाइंड करो। 3, आंसर 3 है। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से फाइंड करें जल्दी। Yes, sir. 3 है। 3 अच्छा, अब अगर मैं इसको यूं लिख दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा कि मैं अगर log ऑफ 2 रेज टू पावर 3 टू द बेस 2 लिख दूं, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 8। तो अगर इस तरह से भी करते हैं तो भाई कुछ गलत तो नहीं लिखा ना मैंने? नो सर तो सर अच्छा, अभी भी इसका आंसर 3 ही होगा। और अगर ये 3 मैं स्टार्ट में लेके आ जाऊं, 3 यस सर, log ऑफ 2 टू द बेस तो द 2। ये अब 1 हो देखें, जाएगा। log ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर, 3। 3 तो देखिए आपने भी यही फाइंड किया था। क्लियर है सबको पावर रूल? बाकी इसको रीड खुद कर लीजिएगा, इस तरह आपको बस रूल्स की अच्छे से समझ आ जाएगी कि बेसिक रूल्स ये थे। अच्छा, Okay, okay, sir. ऊपर वाले जितने भी रूल्स पढ़े उसमें ना लिखा हुआ था विद द सेम बेस, विद द सेम बेस, मतलब अगर दोनों ऐड हो रहे हो तो सेम बेस के साथ होंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे रोल नंबर 4 में, अगर बेस सेम हो तो फर्स्ट को न्यूमरेटर, सेकंड को डिनोमिनेटर, डिवीजन के तौर पे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर यस सर। डिफरेंट बेस, हमने बेस को ही चेंज करना हो, अगर हम लोगों ने बेस को ही चेंज करना हो, हमारे पास एक लॉग की वैल्यू मौजूद है, log ऑफ a टू द बेस b, ये एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम चाहते हैं मुझे इसकी ना log की बेस b नहीं चाहिए, मुझे इसकी बेस m चाहिए। तो अब इसकी बेस को चेंज करूंगा, चेंज ऑफ बेस, लेकिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे भाई, अगर आपके पास 100 रुपये का नोट हो और इसको चेंज करना हो, आप चेंज लेने के लिए गए, उसने आपको 50-50 वाले 2 नोट उठा के दे दिए, तो चेंज तो कर दिया ना उसने 100 रुपये, लेकिन क्या Yes, 100 Yes, sir. रुपये की वैल्यू में कोई चेंज आया? No, No, sir. अच्छा, आपने कहा भाई एक 50 वाला दे दो और बाकी फिर से चेंज कर दो 50 वाले, उसने आपको 20 + 20 + 10 रुपीज़ दे दिए।
अभी भी देखो क्या 100 रुपए में चेंज आया, नो No, सर। sir. हालांकि दिखने में नोट इंक्रीज डिक्रीज होते जा रहे हैं कि एक नोट जो 100 रुपए वाला था वो 4 नोट्स में डिवाइड हो चुका है, यस लेकिन सर। वैल्यू में तो चेंज नहीं आया ना। नो Yes, तो sir. बिल्कुल इसी तरह से बेटा आप किसी भी लॉग की बेस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज ना आए। जो ओरिजिनल लॉग की वैल्यू है वही आफ्टर चेंज ऑफ बेस वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मेथड होता है कि भाई आप लॉग ले लें फंक्शन का, जैसे इधर था विद द न्यू बेस। अब मैं अगर न्यू बेस एम रख रहा हूँ तो मैं एम रख लूँगा, और इसको डिवाइड कर रहे हैं सारे को लॉग ऑफ बेस विद द न्यू बेस। ओके रिपीट Yes, सर। sir. बेटा, पहले इसका लॉग लेना है न्यू बेस यस के मुताबिक, और उसको यस डिवाइड सर। कर देना है इसके लॉग के साथ न्यू बेस के बे मुताबिक। बेस दोनों की न्यू रखनी है जो रखनी हाँ होगी। हाँ, न्यू बेस के मुताबिक। यस सर, ठीक होगी अब जैसा कि अगर हम आपसे, बल्कि एग्जांपल दी हुई है log of 31 to the base 5, और आप चाहते थे कि भाई कॉमन लॉग होना चाहिए, तो आप क्या यस सर। करेंगे? log of लॉग 31। 31 डिवाइडेड बाय log of 5। तो आप 5 देखें वो दोनों। जो बेस 5 थी वो अब कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो चुकी है। यस सर, दोनों के बेस 10 है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह आप इसे लॉग नेचुरल में भी चेंज कर सकते थे। क्या लिखते? लॉग ऑफ ई, जैसे होता है एल एन लिखते हैं। log natural 31 31 डिवाइडेड बाय और log natural लॉग 5। 5। अभी भी आंसर सेम है। तो जो आंसर इसका यस है वही आंसर इसका है, और वही आंसर इसका है। यस सर। तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। सबको क्लियर? यस सर, क्लियर होगी। ये 6 रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए। 7 रूल, अगर दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, अगर दो लॉग, पहले देखें ना जो थर्ड रूल था उसमें हमने कहा था कि अगर ऐड हो रहे हों तो मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ रूल था कि अगर माइनस हो रहे हों तो सब्ट्रैक्ट, वो डिवाइड कर दो। सेवंथ रूल है कि अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फर्स्ट का लॉग सेकंड की बेस, और फर्स्ट की बेस सेकंड का लॉग बन रहा है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू बन रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर 1 आए। 1 होगा। समझ One. नहीं आई होगी आपको शायद बात की। ये देखें, आ गई है सर। अगर अगर मैथमेटिकली देखें, मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/1, सॉरी 3/2, आप मुझे क्या आंसर 1 आएगा। करेंगे? 1। तो बेटा 1 यही चीज़ मैं रूल में बता रहा हूँ कि देखें, अगर यहाँ पे ये 2 है तो नेक्स्ट लॉग की वो बेस बनना चाहिए। यस सर। अब देखिए ना, अगर फर्स्ट फ्रैक्शन में ये 2 एज अ न्यूमरेटर है तो सेकंड फ्रैक्शन में एज अ डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से कह रहे हैं कि नेक्स्ट लॉग का बेस होनी चाहिए। क्लियर? और फर्स्ट की बेस 3, सेकंड का लॉग बनना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा हो तो कोई कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या कर दोगे? One. 1। और अगर कैलकुलेटर पे चेक भी कर लो तो भी बेटा आंसर 1 ही है। डन? डन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 कर दूं तो आप मुझे आंसर क्या करेंगे? 2/5। ऐसा ही है ना, मतलब जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर ही रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है वो Denominator.
डिनोमिनेटर ही रहेगा। यही रूल अप्लाई हो रहा है रूल नंबर 8 के ऊपर। रूल नंबर 7 में था क्रॉस, कि अगर एक की बेस दूसरे का लॉग, पहले की लॉग दूसरे की बेस। लेकिन 8 के अंदर है कि कोई एक रिलेशन हो, कोई एक रिलेशन हो। अब जैसे फर्स्ट की बेस डी सेकंड का लॉग बन गया, यस सर। इक्वल है। Yes, sir, मतलब बन गया। यस सर। मतलब ऐसे फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 3, नेक्स्ट फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर बना हुआ है, लेकिन फर्स्ट लॉग का कांस्टेंट सेकंड लॉग की बेस के इक्वल नहीं है, जैसे 2 और 5 देख नहीं लें है। फ्रैक्शंस में। तो ऐसी सिचुएशन में यस जो सर। कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रख दो, और जो बेस है उसको और जो बेस है वो बेस बेस रख दो। बेस रख। शाबाश, गुड। अब यही जरा एग्जांपल में जाके देखें, क्या आपको एग्जांपल की समझ आ गई? यस सर। थ्री 9th रूल एंड के ऊपर चलें। लॉग 5 2। सर ये हमेशा सेकंड वाली रखेंगे बेस जो है। नहीं 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 बेटा, कोई भी हो सकती है। मतलब ये यूं भी हो सकता था कि log ऑफ 2 into 3 multiplied by log of 5 into 2, ये यूं भी हो सकता है। अब आंसर क्या करोगे? लॉग 5 log बेस of 3 5 to the base 3। अब 2 बेस कैंसिल हो 3। जाएगा। यस सर।